नमस्कार प्रिय बंधुओं। आज का ये जो वीडियो है ये है रक्षाबंधन के विषय में, क्योंकि बहुत बड़ा एक असमंजस बना हुआ है अब सबके मनों में कि रक्षाबंधन कब किया जाए, यानी कि राखी कब बांधी जाए, 30 को या 31 को, 30 अगस्त को या 31 अगस्त को। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये जो रक्षाबंधन का पर्व है, त्योहार है, पंचांग अनुसार कैसे निकाला जाता है। मेरे सामने पंचांग रखा हुआ है, जिस पंचांग की सहायता से हम लोग अपने त्योहार, व्रत, पर्व निकालते हैं। तो जो निर्णय सिंधु हमारा जो ग्रंथ है, जो निर्णय करता है, उसके अनुसार ध्यान से समझ लीजिए। अब श्रावण माह हो, सावन का महीना हो, शुक्ल पक्ष हो, पूर्णिमा तिथि हो, पूर्णमासी लगी हो, जिस तारीख को, वैसे तो हम हिंदी तिथि से ही चलते हैं, लेकिन अब क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर है तो जिस अंग्रेजी तारीख को ये सारा जोड़ मिल जाए, सावन का महीना हो, शुक्ल पक्ष हो और पूर्णिमा चल रही हो सूर्य उदय से, ये भी समझ लीजिए कि जब हम सुबह उठें, पंचांग खोलें, जब सूर्य उदय है तो पूर्णिमा तिथि चल रही हो, वो जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। अब उसमें कुछ प्रतिबंध लगाए हुए हैं ग्रंथों की कथाओं के हिसाब से कि जिस दिन रक्षाबंधन की तिथि हो उस दिन भद्रा नहीं लगी होनी चाहिए। भद्रा, ये एक हमारे पंचांग के 5 अंग होते हैं, पंचांग 5 अंग, उनमें एक करण आता है विष्टि या विष्टा, वो भद्रा होता है। और भद्रा के नियंत्रण में वो करण जब हो तो हमारे जो शुभ कार्य होते हैं उनमें कोई ना कोई अनिष्ट प्रभाव पड़ जाता है। अब ये भद्रा कौन है? ये भद्रा शनि देव, शनि महाराज की बहन का नाम है। शास्त्रों में उसका रंग रूप जो है वो बड़ा भयंकर सा लिखा हुआ है, वो मैं यहाँ नहीं बोलने वाला, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि जिस भद्रा जिस तिथि में आ जाए, विष्टा कर्ण आ जाए, तो वो मुहूर्त त्याज्य होते हैं कि मनाए नहीं जाते। अब सारा चक्कर खराब कब होता है? जब हम उलझ जाते हैं, सनातनी लोग या हिंदू लोग, जब दो अंग्रेजी तिथियों के बीच में हमारी हिंदी तिथि मिक्स हो जाती है। तो सूर्य उदय जब हो तब जो तिथि चल रही होती है हिंदी, वो सारा दिन मान्य मानी जाती है। अब जब हम 30 अगस्त को सुबह उठेंगे, ये मेरे सामने है, 6:06 का सूर्य उदय है 30 अगस्त को, और पंचांग खोल लें कि चलो इधर सूर्यदेव उदय हो गए हैं, उन्हें प्रणाम कीजिए और पंचांग खोल लीजिए, तो तिथि चल रही होगी चतुर्दशी, यानी कि 14वीं तिथि। 15वीं नहीं, 15वीं को पूर्णिमा कहते हैं। तो सूर्योदय के समय अगर 14वीं तिथि चल रही है, चतुर्दशी, तो पंचांगकर्ता क्या कहेगा कि आज पूर्णिमा का योग सूर्योदय पे नहीं है। एक तो ये बात याद रख लीजिए। अब मिक्सअप कब हुआ? जब ये पूर्णिमा हमारे पंचांग के अनुसार अंग्रेजी 30 तारीख को बीच में ही शुरू हो गई। अब ये भी मेरे पास समय निकाला पड़ा है, 10:58 या लगभग 11 बजे समझ लीजिए। 30 तारीख की 11 बजे हमारे पंचांग की गणना के अनुसार पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाती है, लेकिन सूर्योदय पे नहीं शुरू होती वो, पर फिर भी 30 तारीख के लगभग 11 बजे पूर्णिमा शुरू हो जाती है, और जो अगले दिन 7:46 तक चलेगी। 31 तारीख की 7:46 तक पूर्णिमा रहेगी, 30 तारीख के 11 बजे शुरू हो जाएगी। ध्यान से समझते जाइए, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। चलिए, अब 10:58 से पूर्णिमा शुरू हो गई तो लोग ये समझ सकते हैं कि 30 तारीख को भी पूर्णिमा है, हालांकि सूर्योदय पे नहीं थी, कि रक्षाबंधन 30 को कर लें। जब आगे तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण और भेद, ये 5 अंग होते हैं, जब करण देखा गया तो भद्रा निकल आया बीच में से कि भाई भद्रा में तो रक्षाबंधन होना नहीं चाहिए। यह भी शास्त्र आज्ञा देता है, क्योंकि कथा कहती है कि रावण की बहन ने उसकी कलाई पर भद्रा में राखी बांध दी थी, क्योंकि वो, उनके पिता तो ब्राह्मण थे लेकिन माता जो थी, उनका जो कुल था वो राक्षस कुल था, कैकसी माता। तो वो मानते भी थे, नहीं भी मानते थे, ऐसा उनका
व्यवहार था, मिक्सअप हो गया था। तो रावण की बहन ने भद्रा की परवाह ना की और रावण की कलाई पर रक्षाबंधन बांधा, धागा बांधा, ऐसा कथा है। और भद्रा तो है भाई शनिदेव की बहन। शनिदेव को उल्टा लटकाया हुआ था रावण ने। भद्रा को फिर अवसर मिल गया। फिर भद्रा ने ऐसा तांडव रचाया कि 1 लख पूत 1.25 लख नाते, रावण की चिता पे दिया ना बाती। मतलब इस प्रकार रावण बर्बाद हो गया था भद्रा के प्रभाव से, ऐसा कथा हमें बताती है। ये इसलिए ऐसी कथाएं बताई जाती हैं कि जो मुहूर्त नहीं प्रयोग करने चाहिए उसके पीछे रीजन होते हैं। तो ये रावण का रीजन उन्होंने बता दिया। अब 30 तारीख को 11 बजे पूर्णिमा लग रही है, 31 तारीख के सुबह 7:46 तक है। लोग कहते हैं कि 30 को लग गई है तो 30 को राखी बांध लें। तो फिर जब उसके आगे कैलकुलेशन निकाली गई तो भद्रा लगी हुई है। अब ये जो भद्रा का समय काल जब निकाला गया, ये लगभग रात के 9:02 तक था। यानी कि अगर पूर्णिमा 30 तारीख को लग भी गई 11 बजे से दिन के, फिर भी राखी रात के 9:02 तक नहीं बांध सकते, क्योंकि भद्रा का प्रभाव है। नहीं तो वही कुछ होगा जो रावण और शूर्पणखा ने किया था। अब ये शास्त्र आज्ञा है। यानी कि 30 तारीख को, अब ध्यान से सुन लीजिए, मैं कैलकुलेशन खत्म करने लगा हूं, 9:02 रात तक राखी नहीं बांध सकते। तो लोगों ने फिर एस्ट्रोलॉजर से या ब्राह्मणों से या पंडितों से पूछना शुरू कर दिया। तो पंडित जी तो कहेंगे भैया भद्रा में राखी नहीं बांध सकते, 9:02 रात्रि तक 30 तारीख को राखी नहीं बांध सकते। अगर आप बांधना चाहते हैं तो रात को 9 बजे के बाद बांध दीजिए, क्योंकि रक्षाबंधन में कहीं भी सूर्य उदय सूर्य अस्त पर्व के बारे में, राखी बांधने के बारे में नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब नहीं लिखा तो आपको रात को राखी बांधने की आज्ञा है शास्त्र की तरफ से, बांध सकते हैं। तो रात को 9 बजे से लेकर अगले दिन के 7:46 तक पूर्णिमा चल रही है, 31 अगस्त तक। तो आप रात को राखी बांध सकते हैं या अगले दिन सुबह उठकर राखी बांध सकते हैं, क्योंकि अगले दिन का जो सूर्य उदय है 6:07 का है। जब आप अगले दिन सुबह उठेंगे तो पूर्णिमा मिलेगी आपको। बात तो सूर्य उदय की होती है। 30 अगस्त को जब सुबह उठेंगे तो आपको चतुर्दशी मिलेगी, 31 अगस्त को जब सुबह उठेंगे तो आपको पूर्णिमा मिलेगी। वो है 6:07 से। पूर्णिमा तिथि चल रही है 7:46 तक। तो जो पूर्णिमा रात को भी हमें मिल रही है वो सुबह सूर्य उदय से भी मिल रही है। तो रात के 9:30 बजे से, लगभग 9:02 से ले लीजिए, 9:02 से लेकर 30 तारीख की रात के 31 अगस्त के 7:46 AM प्रातः काल तक रक्षाबंधन का योग मिल रहा है। अब जब ये हमने लोगों को बताना शुरू किया कि रात के 9 बजे के बाद बांध सकते हैं या सुबह सुबह उठकर बांध सकते हैं, अब सारे लोग अपने अपने काम धंधों में व्यस्त हैं, बिजी हैं। कई लोग लेट लतीफ हैं, कई लोग रात को लेट सोते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते। आजकल टीवी चैनल्स या वीडियो मोबाइल मूवियाँ चल रही हैं। वो कहते भाई सुबह 7:46 पर कौन बांधेगा, या रात को 9 बजे के बाद कैसे जाएंगे आएंगे। तो इसका एक ही हल है कि 31 अगस्त को जब आप सुबह उठें आपको पूर्णमासी मिलेगी। हालांकि वो तिथि जो है समाप्ति हो जाती है 7:46 पर, लेकिन पंचांग ये भी कहता है हमें कि जो तिथि सूर्य उदय पे उदित हो जाए वो पूरा दिन मान्य होती है। यानी कि 31 अगस्त को पूर्णिमा पूरा दिन मान्य मानी जाएगी, 30 को तो पूरा दिन फिर चतुर्दशी मान्य होती है। समझ गए बात को। और अगले दिन भद्रा भी नहीं है। आप अगर 7:46 तक बांध लें तो बहुत बढ़िया, सुबह उठ के। नहीं बांध सकते तो 31 अगस्त को भद्रा रहित समय में बांध लीजिए, कभी भी समय देखकर। कम से कम जब हम कोई शुभ कार्य कर रहे हैं, जब हम भाई बहन के प्रेम का रक्षा सूत्र बांधने का मुहूर्त पूछ रहे हैं, तो उस मुहूर्त को फॉलो कर लीजिए जिसमें नेगेटिविटी नहीं है। 30 तारीख को तो सारा दिन नेगेटिविटी रहनी है रात के 9 बजे तक। 31 तारीख को नेगेटिविटी है ही नहीं है और सुबह उठकर पूर्णिमा भी मिल रही है सूर्य उदय पर। तो 31 तारीख जो है वो आप पूरी प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं रक्षाबंधन के लिए। अगर पूरा मुहूर्त को फॉलो करना है तो 7:46 से पहले पहले बांध लीजिए। अगर नहीं भी फॉलो करना तो भी आप सारा दिन बांध सकते हैं, 12 बजे 1 बजे दोपहर को। राहु काल देख ले तो चलो अच्छी बात होती है। बीच में फिर कुछ लोग आते हैं कि नहीं जी, हमें तो पूर्णिमा 7:46 तक है, अगर उसके बीच में ही बांधनी है, उसका क्या हाल है।
उसका भी मेरे पास हल है। अब दो त्योहार हैं भाई बहन के हमारे शास्त्र में। एक है भैया दूज, भाई दूज, यम द्वितीया कहते हैं जिसको। एक है ये रक्षाबंधन। अब ये रिवाज भी है इनमें। रक्षाबंधन की जो कथा है, इसमें बहन अपने भाई के घर जाती है। जब आप कथा पढ़ेंगे, भाई दूज की जब कथा पढ़ेंगे, ध्यान से समझ लीजिए, भाई दूज की जब कथा पढ़ेंगे तो उसमें भाई अपनी बहन के घर जाते हैं। रक्षाबंधन में बहन अपने भाई के घर जाती है। अब क्योंकि रक्षाबंधन की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बहन अपने भाई के घर 30 अगस्त को दोपहर के बाद चली जाए। एक तो रात काटे वहां अपने माता पिता के साथ, अपने भाई भाभी के साथ, बच्चों के साथ, हंसे खेले, परिवार में रहे, मायके में अपने, जहां जाकर अक्सर वापस आने का मन नहीं करता। फिर तो मायके में चले जाओ, रात को चले जाओ, शाम को चले जाओ 30 तारीख को 9:30 बजे के बाद। अगर भैया जी आ गए सही सलामत हालत में तो रात को ही बांध लो। अगर नहीं जी हमने तो सुबह सुबह बांधनी है, तो फिर सुबह क्योंकि अपने मायके में ही हो तो जल्दी उठ जाओ, 5:30-6 बजे उठ जाओ। उस रात को मत चलाओ ये मोबाइल, मत चलाओ ये टीवी, मत चलाओ ये नेटफ्लिक्स। सुबह उठो, स्नान करो, भगवान का नाम लो। 6:07 से पूर्णिमा मिलेगी आपको, सूर्य उदय हो जाएंगे जब। 7:46 तक रहेगी फिर आपके पास 1.5 घंटा, 2 घंटे ही रहेगी मेरे हिसाब से। तो उन 2 घंटों में सुबह उठकर अपने भैया को राखी बांध दो, इसमें क्या है। अब समस्या कईयों को आ जाएगी कि एक शाम को पहले अपने मायके में अगर जाना है तो अपने ससुराल में कईयों को कन्विंस करना पड़ेगा, चाहे वो सासू माँ हो, चाहे वो पति देव हो, चाहे वो अन्य सदस्य हो। लेकिन क्योंकि ये एक व्यापक सामाजिक समस्या है, अगर आपने अपने ससुराल से अपने मायके जाना है तो आपकी ननद को भी तो आना है। तो वो अगर आपकी सासू माँ चाहती है कि उसकी बेटी आकर उसके भाई को राखी बांधे, समझ गए बात को, वो भी तो चाहती होगी। वो कहेगी मेरी बेटी मेरे घर आ जाए, और आप भी किसी की बेटी हो, आप अपने अपने घर में चले जाए। अब समस्या ये होगी कि हस्बैंड साथ नहीं जा सकता, क्योंकि उसने भी तो अपनी बहन से राखी बंधवानी है। तो यही मेरे पास तो हल है। या तो 31 अगस्त का सारा दिन प्रयोग कर सकते हैं, 7:46 तक तो विशेष तौर पे, या फिर रात को अपने मायके आ जाओ। रात को फालतू टीवी वीवी मत देखो, सुबह उठो 6 बजे आराम से, स्नान करो, अपने भैया जी को राखी बांधो और बोलो जाओ काम पे निकलो। समझे क्या। तो यही हल है। पूर्णमासी जो है हमें 31 तारीख को सुबह मिलेगी जब सूर्य उदय होगा। 30 तारीख को जब सूर्य उदय होते हैं पूर्णमासी नहीं मिलती। 30 तारीख को पूर्णमासी शुरू होती है लगभग दिन के 11 बजे, और उस समय भद्रा लगी रहेगी, वो लगी रहेगी रात के 9:02 तक। तो 30 तारीख को 9:02 तक कोई राखी नहीं बांध सकते, याद रख लीजिए। रात को बांधें, आपकी मर्जी है। अगले दिन सुबह उठकर बांधें, आपको ज़्यादा लाभकारी मुहूर्त मिलेगा 7:46 तक। अगर 7:46 को आप इग्नोर भी करना चाहते हैं तो भी 31 तारीख पूर्ण रूप से शुभ तो है, कम से कम भद्रा तो नहीं है। पूर्णिमा भी है सूर्य उदय पर, और सारा दिन शुभ भी है। वो करण भी नहीं है जिसको विष्टा कहते हैं, जिसमें भद्रा आती है। तो अब आप इस समस्या का हल समझ चुके हैं। 31 तारीख को भद्रा रहित दिन मिलेगा, सुबह उठते ही पूर्णिमा भी मिलेगी। इसलिए सही तरीका यह है, बिना फालतू के झंझटों में पड़े 31 तारीख को आराम से अपना रक्षाबंधन का त्यौहार पूरा कीजिए। अगर 30 तारीख को करना चाहते हैं तो दोपहर के बाद अपने मायके पहुंच जाएं, रात को 9:30 करें। उसके बाद अगर उसके बाद नहीं करना चाहते तो सुबह सुबह उठकर करें। है क्या, कोई समस्या है ही नहीं है। सिर्फ इंग्लिश डेट की समस्या है। मान लीजिए हमारे पास देसी पंचांग होता, सिर्फ ये 31-32 वाला 33 तारीख भी हो जाती, उसमें तो निकलता ही ना कोई इंग्लिश डेट्स। तो हम तो यही कहते हैं ना भाई कि रक्षाबंधन रात्रि 9:30 से लेकर शुरू हो जाएगा। तिथि कौन सी है, पूर्णिमा, भद्रा के बाद। हमने तो 31 या 30 का नाम भी नहीं लेना था। समझ गए। अंग्रेजी कैलेंडर ने दिमाग खिलाए हुए हैं, उसके चक्कर में मत पड़िए। रात को 9 बजे से शुरू है राखी, बांध सकते हैं अपने भाई को। दोपहर को आ जाइए मायके अपने, नहीं आ सकते तो अगले दिन 31 तारीख को सुबह आके राखी बांध लीजिए। पूरा दिन खराब नहीं है, भद्रा नहीं है। तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा स्पष्ट शब्दों में, क्लियर शब्दों में मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि मैं अपनी भाषा में ना कोई ब्राह्मणों जैसे शब्द इस्तेमाल करता हूँ, ना संस्कृत के शब्द इस्तेमाल करता हूँ, ना कोई मंत्र पढ़कर उसका बताता हूँ कि ये लिखा हो। मैं सीधी हिंदी भाषा में बात कर रहा हूँ।
ताकि सबको समझ आ जाए। तो राखी का त्यौहार 31 अगस्त, सुबह सुबह पूर्णिमा मिलेगी, अगला दिन सारा शुभ है। नमस्कार।